9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट से पहले न्यू दिल्ली में 8 सितंबर को यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के बीच में बायलैटरल टॉक्स हेल्ड की गई। इस टॉक में दोनों ही देशों ने अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को न्यू डायमेंशन में ले जाने पर सहमति व्यक्त की। इंडिया के यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप पर जहां यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति व्यक्त की, वहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने नेक्स्ट ईयर होने वाले क्वाड समिट में इंडिया में यूएस प्रेसिडेंट को वेलकम करने की अपनी उत्सुकता व्यक्त की। क्वाड समिट नेक्स्ट ईयर संभवतः 25 जनवरी को हेल्ड की जाएगी, जिसके बाद क्वाड के कंट्रीज़ जिसमें कि जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस शामिल हैं के राष्ट्राध्यक्षों को इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा दोनों ही देशों ने इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मींस ICET के थ्रू कोलैबोरेशन पर भी जोर दिया। ICET दोनों ही नेशंस के द्वारा तैयार किया गया एक रोड मैप है, जिसके थ्रू हाई टेक्नोलॉजी एरिया में कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ICET का अनाउंसमेंट मई 2022 में किया गया था और इसे ऑफिशियली जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। ICTE के तहत दोनों ही देश अपने कोर टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हैं और कोलैबोरेशन के लिए इन क्षेत्रों को शामिल किया गया है: AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। इसके अलावा दोनों ही देशों ने स्पेस क्षेत्र में कोऑपरेशन पर भी जोर दिया है। इसरो के चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के सक्सेसफुल होने पर बधाई देते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने स्पेस सेक्टर में दोनों ही देशों द्वारा कोलैबोरेशन पर बल दिया, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2024 में भेजने में कोलैबोरेशन के साथ साथ स्पेस एसेट्स के प्रोटेक्शन तक शामिल हैं। इसके साथ साथ क्वांटम के क्षेत्र में भी यूएस ने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में काम करने पर सहमति व्यक्त की है, बोथ थ्रू बायलैटरली और क्वांटम इंटेंगलमेंट एक्सचेंज के द्वारा। इनके अलावा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में भी एक MOU को साइन किया गया, जिसके तहत इंडो यूएस ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया जाएगा। इसकी लागत $10 मिलियंस की होगी। इस इंस्टीट्यूट के थ्रू दोनों ही देशों के लीडिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसके साथ साथ दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जेंडर डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए एफर्ट्स पर बल दिया है और 2030 तक इस डिजिटल जेंडर डिवाइस को हाफ करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ साथ दोनों ही देशों ने GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के बीच F444 जेट इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कांग्रेस की सहमति को वेलकम किया है। इसके साथ साथ दोनों ही देशों ने यूएस नेवी और मचगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड्स के बीच में साइन किए गए MOU पर भी खुशी व्यक्त की है। इन सब के अलावा डिफेंस सेक्टर में और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में भी कोलैबोरेशन पर दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा दोनों ही देशों ने 7th WTO डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन पर भी खुशी व्यक्त की है। इन सब के अलावा भी दोनों ही देशों के बीच में और डिफरेंट सेक्टर्स में भी कोऑपरेशन पर सहमति व्यक्त की गई है।